हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन राज है और आज हम लोग देखेंगे टॉप जीके क्वेश्चन जो हिंदी लैंग्वेज में देखेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और साइंस से रिलेटेड हम लोग प्रश्न देखेंगे। किससे रिलेटेड प्रश्न देखेंगे? तो साइंस से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, ठीक है, आरपी रेलवे में आपका आरपीएफ का कांस्टेबल का एग्जाम होने आने वाला है। आपका फिर यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। और फिर आपका झारखंड पुलिस कांस्टेबल के, ये सब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि जो हमारे चैनल में नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि मेरा वीडियो अपडेट वीडियो आपके साथ आपके तक पहुंच सके। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, और लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि वहाँ ताकि हम उसमें सुधार कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के। कौन सा विटामिन? तो विटामिन के है। रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के है। ठीक है, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो सीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सीमेंट कहलाता है। ठीक है, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो सीमेंट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका खट्टे फलों में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कार्य की इकाई क्या है? तो जूल। कार्य की इकाई क्या है? तो जूल हो जाएगा। कार्य की इकाई क्या है? तो जूल। कार्य की इकाई क्या है? तो जूल। ठीक है, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्योन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो फ्योन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? तो फ्योन के नाम से। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है वह कौन सा? एक्वेरेजिया है। कौन सा है? तो एक्वेरेजिया। एक्वेरेजिया में आप सोना डालते हैं तो वो घुल जाएगा। ठीक है, एक्वेरेजिया एक लिक्विड पदार्थ है, वो अम्ल है, एसिड है। ठीक है, उसमें अगर हम सोना डाल देंगे तो सोना जो है उसी में घुल जाता है। ठीक है, तो कौन सा अम्ल है? तो एक्वेरेजिया अम्ल। ठीक है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है जॉन डाल्टन को। किसे माना जाता है? जॉन डाल्टन को माना जाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? तो जॉन डाल्टन को माना जाता है। ठीक है, सेब के दांतों से काटने के लिए किस प्रकार का दांतों का उपयोग करते हैं? तो कृतंक दांत का। किस प्रकार के दांत का उपयोग होता है? तो कृतंक दांत का। ठीक है, जो आगे वाले दांत होते हैं उसका उपयोग होता है। ठीक है, आगे के 4 दांत। ठीक है, उसके बाद कौन से 2 रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? तो नारंगी और बैंगनी को अगर हम मिश्रित करते हैं तो हरा रंग उससे बनता है। ठीक है, नारंगी और बैंगनी को हम मिश्रित करते हैं तो उससे हरा रंग तैयार होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका आरएनए का अभिप्राय क्या है, यानी आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा रिबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मतलब क्या होता है? तो रिबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? तो रिबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन आ सकता है आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है लोलक का संचालन क्या कहलाता है? लोलक का संचालन क्या कहलाता है? तो दोलन गति कहलाता है। लोलक का संचालन क्या कहलाता है? तो दोलन गति कहलाता है। लोलक का संचालन क्या कहलाता है? तो दोलन गति कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों की का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? वायुमंडल में जो टोटल गैस है उसमें से कुल टोटल गैस में से नाइट्रोजन कितना है? तो आपका 78%। कितना है आपका? 78%। ठीक है, कितना नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में? तो 78%। ठीक है, उसके बाद फिर किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप लगा कर हम धड़कन की गति को तेज पता कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर नाड़ी पकड़ने में या फिर धड़कन की गति सामान्य है या असामान्य तरीके से चल रहे हैं तो उसको उसका पता किससे लगाते हैं? तो स्टेथोस्कोप से लगाते हैं। ठीक है, मलेरिया किससे संबंधित है? तो ज्वर से। किससे संबंधित है? मलेरिया ज्वर से संबंधित है। ठीक है, मलेरिया किससे संबंधित है? तो ज्वर से संबंधित है। उसके बाद फिर रक्त शर्करा स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन। स्तर शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्न है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोटार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो चूना जाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो चूना जाल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न आपका है पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग बदरंग हो जाता है? तो ऑक्सीजन। पीतल हवा में रख देने के बाद किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो ऑक्सीजन के कारण हो जाता है। आप पीतल को बाहर निकाल कर हवा में छोड़ दें तो उसका कलर जो है डिफरेंट हो जाता है। ठीक है,
20 नंबर प्रश्न है, बार किसकी इकाई है? बार किसकी इकाई है? तो वायुमंडलीय दाब की। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो बार। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो बार, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है कि ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ का रूपांतरण को कहा जाता है? उदातीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उदातीकरण कहा जाता है। उदातीकरण कहा जाता है। ठोस से सीधे वाष्प में गैस, ठोस के बाद तरल नहीं बनेगा, मतलब लिक्विड नहीं बनेगा और डायरेक्ट गैस बन जाएगा, तो उस रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो उदातीकरण कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? तो सल्फाइड परत। चांदी के जो होते हैं आभूषण या फिर धातु होते हैं, उसमें अगर देखिएगा कि सल्फाइड का परत अगर जम जाता है तो वो जो कलर से डिसकलर हो जाता है, यानी उसका बदरंग, इन देसी भाषा में बोला जाए तो बदरंग बोला जाता है, ठीक है। बदरंग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चेचक होने की वजह क्या है? तो वायरस। चेचक किस होने की वजह क्या है? तो वायरस। चेचक होने की वजह क्या है? तो वायरस। उसके बाद फिर प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? एसआई मात्रक क्या है? तो ओम। प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है? तो ओम, ठीक है। प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है? तो ओम होगा, ठीक है। और अंतिम प्रश्न आपका है कि सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो आपका दिल है। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है आपका? तो दिल है, ठीक है। ये है आपके 20 प्रश्न, सॉरी 25 प्रश्न। अगर कैसा लगा वीडियो तो कमेंट में जरूर करके बताएं, और हमारे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी ज़्यादा वीडियो लाएंगे। ये सारे प्रश्न आपको एसएससी जीडी, आरपीएफ, यूपी कांस्टेबल, झारखंड पुलिस, हरियाणा पुलिस, मतलब जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उस सब में सारे में ये सब प्रश्न आपको विज्ञान का जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें, यानी साइंस के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।